YouTube channel Waste Medical Classes. So friends, today we are going to learning about poliomyelitis. So guys, basically जो poliomyelitis है ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका कम्युनिटी मेडिसिन में भी पूछा जाता है, जनरल मेडिसिन में पूछा जाता है, ऑर्थोपेडिक में भी पूछा जाता है। सो आज हम बेसिकली पोलियोमाइलाइटिस को डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये मेरा CM का नोट है, तो इससे हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर पोलियोमाइलाइटिस के बारे में। और गाइस बेसिकली जो पोलियोमाइलाइटिस है इसके लगभग 2 से 3 पार्ट्स अपलोड होंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेकिन धीरे धीरे कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगे। सो आइए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले पोलियोमाइलाइटिस के वर्ड्स को ब्रेक करते हैं। जैसे कि पोलियो, तो यहाँ पर ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है, पोलियो एंड म्यूसिलोज। ये ग्रीक वर्ड है बेसिकली दोनों। जो फर्स्ट पोलियो वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रे, एंड म्यूसिलोज का मतलब होता है मैरो, तो कहीं ना कहीं मैटर। तो ये जो पोलियोमाइलाइटिस है ये आपका ग्रे मैटर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में होने वाली डिसीज़ है, ठीक। अब देखते हैं, पोलियोमाइलाइटिस इज एन एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़। जो पोलियोमाइलाइटिस होती है ये आपकी एक्यूट और हाईली इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है। ये बेसिकली बच्चों में ज़्यादा होती है और RNA वायरस के थ्रू होती है। इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द इंटेस्टाइन। ये इन्फेक्शन होता है बेसिकली इंटेस्टाइन का, जो कि आपका ट्रांसमिट होता है फीको ओरल रूट के थ्रू। फीको ओरल रूट का मतलब क्या है कि आपका फूड के थ्रू ये फैल सकता है, और जो आपका फीकल मटेरियल होता है, जो आपका वेस्ट मटेरियल होता है, उसके थ्रू ये फैल सकता है। अब देखा जाए तो केवल 1% ही पोलियो आपका स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। केवल 1% पोलियो ही आपका CNS को या फिर आपका स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करता है। मीन्स हम कह सकते हैं कि 1% ही आपका पैरालिसिस का कारण है पोलियो। या फिर जितने भी पोलियोमाइलाइटिस का केस है, जितने पोलियो के केसेस होते हैं, उसमें से केवल 1% केस में ही हमारी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज होती है और पेशेंट को पैरालिसिस होता है। देयर इज रैपिड ऑनसेट ऑफ लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस। गाइस, इसमें बेसिकली लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप का पैरालिसिस होता है, फ्लैसिड पैरालिसिस होता है। अगर आपको नहीं पता है कि लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप ऑफ पैरालिसिस क्या होता है, तो आप हमारी वीडियो देख सकते हो, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। बेसिकली आइदर ऑफ अ ग्रुप ऑफ मसल ऑफ अ लिम्ब। अब ये जो पैरालिसिस मीन्स ये जो लोअर मोटर न्यूरॉन का पैरालिसिस है, ये आपका लिम्स में होता है बेसिकली। अभी किसी भी लिम्ब में हो सकता है ना, लोअर लिम्ब में बेसिकली राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो उसने डोर्सल रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के किस पार्ट को अफेक्ट किया है। अब इसके अंदर हम कुछ एजेंट फैक्टर देखते हैं कि ये जो पोलियोमाइलाइटिस है, ये जो पोलियो डिसीज़ हो रही है, इसमें ऐसे कौन कौन से एजेंट है, मीन्स किसकी वजह से ये होता है बेसिकली। तो इसमें देखिए बेसिकली गाइज, हमारा पॉजिटिव एजेंट होता है हमारा RNA वायरस। तो RNA वायरस होता है पोलियो का, जो कि हमारा पाई कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, और ये जो फैमिली होती है एंटोरा वायरस होता है। तो जो RNA वायरस है ये पाई कोरोना ग्रुप का वायरस है, और जो इसकी फैमिली है वो एंटेरो वायरस है। अब ये जो हमारा पोलियो वायरस होता है 3 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बेसिकली ये जो पोलियो वायरस होता है इसमें हमारा 80 to 90% केसेस में हमारा कोई मीन्स 80 to 90% केसेस में हमारा टाइप 1 पोलियो होता है, ठीक है। और उसके अलावा मतलब जो 1% केस होता है उसमें हमारा पैरालिसिस होता है, लेकिन 80 to 90% में टाइप 1 होता है। दे कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। अब जो पोलियो का वायरस होता है ना, काफ़ी लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। तो ये आपका लगभग 4 मंथ तक पानी के अंदर जिंदा रह सकता है, और लगभग 6 मंथ तक ये हमारा फीकल मैटर के अंदर जिंदा रह सकता है। अब हम बात करते हैं रेजरवायर ऑफ इन्फेक्शन की। तो इसमें बेसिकली जो रेजरवायर ऑफ इन्फेक्शन का मतलब है कि ये इन्फेक्शन किसके अंदर होता है। तो बेसिकली जो पोलियो का वायरस है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ही होता है, ये ना। ये जो पोलियोमाइलाइटिस का इन्फेक्शन है, जो पोलियोमाइलाइटिस की डिसीज़ है, ये सिर्फ आपकी ह्यूमन बींग्स में ही होती है। अब हम बात करते हैं इन्फेक्टिव मटेरियल। मीन्स ये जो पोलियो वायरस है, ऐसे कौन कौन से इन्फेक्टिव मटेरियल हैं जिनसे ये फैल सकता है। जैसे कि हमारा थ्रोट सिक्रीशन, भाई थ्रोट सिक्रीशन में हमारा म्यूकस हो गया है ना, म्यूकस से भी ये फैल सकता है। और हमारा फीकल मटेरियल जो होता है बेसिकली, जो फीकस मटेरियल होता है उससे ये फैल सकता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं होस्ट फैक्टर की। तो होस्ट फैक्टर में बेसिकली ये डिपेंड करता है कि पेशेंट की एज क्या है, सेक्स क्या है, इम्यूनिटी क्या है। एज, सेक्स, इम्यूनिटी, इन 3 पॉइंट को समझना है अच्छे से। तो बेसिकली ये जो हमारा पोलियो वायरस होता है हमारा 6 मंथ से 3 ईयर तक के चाइल्ड को हो सकता है, ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। सेक्स में हम बात करें तो ये मेल चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल चिल्ड्रन। इसका जो रेशो होता है वो हमारा 3:1 का रेशो होता है। अब हम बात करते हैं इम्यूनिटी की। बेसिकली जो मैटरनल एंटीबॉडी होती है वो प्रोटेक्ट करके रखती है चाइल्ड को लगभग स्टार्टिंग के 6 मंथ ऑफ इन्फेंसी तक। मीन्स बेबी हुआ आपका तो 6 महीने तक वो लगभग सेफ रहेगा। मीन्स जो मदर की एंटीबॉडीज हैं वो उसको सेफ रखती हैं। लेकिन
जो उसकी सब क्लिनिकल एंटीबॉडी, सब क्लिनिकल इन्फेक्शन के बाद उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है बेसिकली। तो सब क्लिनिकल के बाद वो स्पेसिफिक और गुड इम्यूनिटी उसके अंदर डेवलप होगी जब उसको कोई इन्फेक्शन होगा उसके बाद। देयर इज नो क्रॉस इम्यूनिटी, इसमें कोई क्रॉस इम्यूनिटी नहीं होती है बेसिकली। तो अब हम बात करते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर की। सो गाइस देखते हैं बेसिकली एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है। इंडिया में बेसिकली ये वाला जो है पोलियो वायरस, ये आपका जून टू सितंबर में ज़्यादा फैलता है रेनी सीजन के दौरान, क्योंकि जैसा कि स्टार्टिंग में हमने बताया था ये फीकल मटेरियल से ज़्यादा स्प्रेड होता है। तो गाइज बेसिकली इसका एक सिंपल एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हो कि गाइज जैसे कि कोई फीकल मटेरियल है, वो रेलवे ट्रैक पे पड़ा है या फिर वो आपका फील्ड्स में पड़ा हुआ है, तो जब रेनी सीजन आता है तो वो फीकल मटेरियल धीरे धीरे स्प्रेड होता है और वो आपका आसपास के एरिया में इन्फेक्शन फैलने लगता है। तो हम कोई भी चीज़ अगर मान लीजिए फील्ड से लेकर के आ रहे हैं कोई भी चीज़ और बिना धोए ऐसे ही अनहाइजेनिक तरीके से खा ले रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका पोलियो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम बात करते हैं ओवर क्राउडिंग, जहाँ पर हमारा ओवर क्राउडिंग है, जहाँ पर ज़्यादा लोग रह रहे हैं एक साथ, पुअर सैनिटाइजेशन है, कंटामिनेशन ऑफ फूड है, बिल्कुल प्रॉपर इम्प्रॉपर तरीके से वो खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, सब कुछ बिल्कुल ख़राब है, गंदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, है ना। तो वहाँ पर एक फेवरेबल फैक्टर बन जाता है इस वायरस के ट्रांसमिशन का। तो ये ऐसी जगह पर ज़्यादा देखने को मिलता है बेसिकली। अब हम बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर की कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका पोलियो वायरस हो सकता है बेसिकली। अब इसमें कुछ रिस्क फैक्टर हैं, जैसे कि कोई पेनफुल IM इंजेक्शन लगा है किसी को, किसी की बॉडी में फटीग है, ट्रॉमा है, कोई सर्जिकल प्रोसीजर हुआ है किसी का, है ना। तो उस दौरान क्या होता है, मान लीजिए कोई ओपन इंजरी है, कोई कट लगा हुआ है, तो उस दौरान आपका पोलियो का वायरस ट्रांसमिशन का बहुत ज़्यादा चांस रहता है। अब हम देखते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ये जो वायरस है कैसे ट्रांसमिट हो सकता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है बेसिकली उन्होंने एक्यूट स्टेज से रिलेट करके बताया। अगर किसी को एक्यूट स्टेज ऑफ इलनेस है तो ये वायरस आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट से भी फैल सकता है और फीको ओरल रूट के थ्रू भी फैल सकता है। लेकिन एक्यूट स्टेज के बाद ये वाला वायरस सिर्फ आपका फीको ओरल रूट के थ्रू ही ट्रांसमिट होगा। अब इसमें एक ट्रिक बनिएगा इस 6F से, मीन्स जो F है वो आपको 6 टाइम्स लिखना है। अब 6 टाइम्स लिखने का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट F है हमारा, तो उसका मतलब हो जाएगा हमारा फ्लूइड। तो ये फ्लूइड से फैल सकता है, वाटर मिल्क आ सकता है इसमें हमारा, फूड है, फ्रूट्स है, फोमाइट्स है, फिंगर्स है, फ्लाइज, तो इन सब चीज़ों से ये हमारा ट्रांसमिट हो सकता है। गाइज अब हम बात करते हैं पैथोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ पोलियो वायरस या फिर पोलियोमाइलाइटिस। तो इसमें देखिए गाइज बेसिकली जो वायरस है हमारा एंटर करता है फेरिंग्स के थ्रू, हमारी बॉडी में उसने एंट्री ली फेरिंग्स के थ्रू। अब ये वायरस धीरे धीरे मल्टीप्लाई करेगा, जो हमारा टॉन्सिलोफेरेंजियल रीजन है, जो टॉन्सिलोफेरेंजियल टिश्यू होता है वहाँ पर ये मल्टीप्लाई करता है, और जो इंटेस्टाइनल वॉल है वहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई करता है, धीरे धीरे अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। अब हम इसमें आगे देखते हैं, जो वायरस है ये धीरे धीरे आपका लिम्फ नोड में पहुंचेगा, सर्वाइकल, मेजेंट्रिक, ये बेसिकली लिम्फ नोड है, इन लिम्फ नोड में जाकर के अपनी संख्या को बढ़ाएगा, अपने नंबर्स को मल्टीप्लाई करने लगेगा, बहुत सारे ये रिप्रोडक्शन करने लगेगा। तो मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करते करते धीरे धीरे आपका सर्कुलेशन में पहुंच जाता है। तो सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद ये कंडीशन डेवलप करता है जिसको हम कहते हैं वायरीमिया। वायरीमिया का मतलब है कि वायरस इन ब्लड। तो बेसिकली ये कंडीशन आने लगती है, और इसमें जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो वायरस है इसको सेलेक्टिव वायरस भी कहते हैं। ये सेलेक्टिव होता है आपका नर्वस सिस्टम के लिए, केवल 1% केस में ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। तो जब ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है तो उसमें बेसिकली जैसे कि हमारा सर्वाइकल रीजन है, लंबर रीजन है, तो काफ़ी ज़्यादा एनलार्ज हो जाता है उस पर्टिकुलर जगह से, और सीवियरली अफेक्ट करता है उस पर्टिकुलर एरिया को। तो बेसिकली ये वाला जो वायरस है हमारा एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है। और गाइस ये जो डैमेज करता है ये एसिमेट्रिकली डैमेज करता है, और इसका जो डैमेज है वो इरिवर्सिबल है। मीन्स अगर एक बार किसी को पोलियो हो गया, पोलियो की वजह से कोई डैमेज हो गया स्पाइनल कॉर्ड में, तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। और एसिमेट्रिकल का मतलब है कि उसको अगर एक लिम्ब में हुआ है तो जरूरी नहीं है दूसरे लिम्ब में हो, मीन्स ये वाली जो डिसीज़ है एक लिम्ब को ही अफेक्ट करेगी। ओके गाइस, सो गाइस इस तरीके से हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है पोलियोमाइलाइटिस का। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।